तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं आइजर कोलकाता, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट आइजर है। और आइजर के रिव्यू आपको बहुत कम ही ऑनलाइन मिलेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम सारे आइजर को कुछ एक एक्सटेंट तक रिव्यू कर पाएँ और उनके बारे में जानें कि वहाँ पर कैसी एजुकेशन है और कैसा कैसा फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिलेगी वहाँ पर एजुकेशन लेने के बाद। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट। तो 2006 में एस्टेब्लिश हुआ है। आइजर पुणे और आइजर कोलकाता दोनों ही 2006 में एस्टेब्लिश हुए हैं। और रैंकिंग्स की बात करें तो नेचर इंडेक्स रैंकिंग की हम सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि आइजर की रैंकिंग NIRF के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होती है। नेचर इंडेक्स रैंकिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये 16th रैंक पे है, जो कि और आइजर के कंपैरिजन में देखोगे तो ये थोड़ा नीचे आता है। जैसे कि अभी करंटली 2023 में आइजर भोपाल जो है वे नेचर इंडेक्स रैंकिंग में और आइजर के बीच में अभी टॉप पे है। और अगर हम बात करें इस कॉलेज की कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में, तो ये कॉलेज जो है वे फिज़िक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत पॉपुलर है और फिज़िक्स डिपार्टमेंट के लिए इसे बेस्ट आइजर भी माना जाता है। इवन बच्चे IITs को छोड़ के यहाँ पर फिज़िक्स डिपार्टमेंट के लिए आते हैं जिन्हें फिज़िक्स में इंटरेस्ट है और वे फिज़िक्स में फ्यूचर में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो वे आइजर कोलकाता को प्रीफ्रेंस देते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आपका एंट्रेंस किस एग्ज़ाम के ज़रिए होगा, कौन कौन से एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करता है। तो सिंपल सा IIT एग्ज़ाम जो है ये आइजर्स कराते हैं, तो ये तो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे ये IIT एग्ज़ाम। IIT एग्ज़ाम के अलावा यहाँ पर JEE एडवांस से भी आप आ सकते हो। अगर आपके अंडर 15,000 रैंक है तो आप JEE एडवांस के चैनल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। फिर आपकी JEE एडवांस की कट ऑफ निकलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको आइजर कोलकाता अलॉट हो सकता है। और ये कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा वेरी करती है, इसलिए मैं JEE एडवांस के कट ऑफ की नहीं बात करूँगा। लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको अंडर 15,000 रैंक होना कंपलसरी है। अगर आपके अंडर 15,000 रैंक नहीं है तो आप JEE एडवांस के चैनल के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। और ये कैटेगरी रैंक है, जिस कैटेगरी के आप हो उस कैटेगरी के रिस्पेक्टिव रैंक, उस कैटेगरी की रिस्पेक्टिव रैंक आपके अंडर 15,000 के होनी चाहिए। IIT एग्ज़ाम के थ्रू जो कट ऑफ्स गई हैं वे मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी की सारी जो रैंक है वे कैटेगरी रैंक है। जैसे कि जनरल जो है ये ओवरऑल रैंक होती है, वही जनरल रैंक मानी जाती है। 1801 में ये कॉलेज क्लोज हो गया है जनरल रैंक के लिए, और ये काफ़ी ही जल्दी क्लोज हो जाता है क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट प्रीफर्ड कॉलेज माना जाता है। और OBC की जो ये OBC कैटेगरी रैंक है 918, और 918 भी काफ़ी जल्दी ये क्लोज हो जाता है। SC ST ये आप देख सकते हो, SC में 364 एंड ST में 270 एंड EWS रैंक जो है वे 270 में क्लोज हुआ है। तो यहाँ की कट ऑफ जो है काफ़ी ठीक ठाक जा रही है और ये काफ़ी प्रीफर्ड किया जाता है कॉलेज। बात करें तो जैसे कि आइजर्स में सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड किया जाता है आइजर पुणे, और उसके बाद जस्ट यही कॉलेज का नाम आता है आइजर कोलकाता या फिर आइजर मोहाली। बात करते हैं कि यहाँ पर आप किस किस तरीके से पहुँच सकते हो। वे ट्रेन से अगर आप आ रहे हो तो अराउंड 50 किलोमीटर या मोर देन 50 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से ये पड़ता है। और इसका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वह कल्याणी जंक्शन है। और हावड़ा रेलवे स्टेशन से भी आप सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन, जो कि थोड़ा दूर तो पड़ेगा मोर देन 50 किलोमीटर, पर वहाँ से आप आ सकते हो क्योंकि वहाँ के लिए आपको सारी ट्रेन्स मिल जाएंगी। फ्लाइट के ज़रिए भी आ सकते हो आप। फ्लाइट अराउंड 40 किलोमीटर है। कोलकाता जो एयरपोर्ट है वहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर ये पड़ेगा आपका। बात करते हैं कि ये कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है ये आइजर कोलकाता। तो फर्स्ट 2 ईयर में जो है यहाँ पर आपकी फाउंडेशन कोर्स होते हैं एंड देन मेजर आपको चूज़ करना पड़ता है। जो करिकुलम है वह काफ़ी चेंज हो गया है इस ईयर से, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सारे आइजर्स ने ऑलमोस्ट अप्लाई कर दी है। इस आइजर ने भी अप्लाई कर दी है और ऑलमोस्ट सारे आइजर में अप्लाई कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के ज़रिए क्या क्या आगे हो रहा है, मतलब किस तरीके से मेज़र लिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी चेंजेस है। बच्चे प्री मेज़र ले सकते हैं, बच्चे किसी भी ईयर में छोड़ सकते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में भी अपना कोर्स छोड़ सकते हैं जैसे। और जैसे 3 इयर्स के बाद अगर वे छोड़ते हैं तो उन्हें BSc की डिग्री मिलती है। 4 इयर्स के बाद छोड़ते हैं तो उन्हें BS की डिग्री मिलती है एंड 5 इयर्स के बाद अगर वे छोड़ते हैं तो उन्हें MS की डिग्री मिलती है। और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए आइजर्स में इम्प्लीमेंट की गई है और वे काफ़ी ही करिकुलम को चेंज कर दिया है। तो उसके बारे में भी हम फ्यूचर की वीडियोज़ में बात कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करोगे, अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए तो
मैं बना दूंगा। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेजर कोर्सेज ये ऑफर करता है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंसेज आपको मिल जाएगी, केमिकल साइंसेज, जियोलॉजिकल, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट में ये मेजर कराता है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ BSMS के कोर्स ऑफर किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ BSMS कोर्स, बैचलर्स डिग्री के लिए सिर्फ और सिर्फ BSMS के कोर्स। इसके अलावा यहाँ पर MSc, MS बाय रिसर्च एंड IPSD एंड PhD भी होता है, लेकिन सिर्फ मैं बैचलर के लिए बात कर रहा हूँ। जो 12th पास आउट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ BSMS के कोर्स यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर BS के कोर्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। बट वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए आप यहाँ पर 3 इयर्स में छोड़ के भी निकल सकते हो, तो वे एक तरह से BS का कोर्स ही हो जाएगा, क्योंकि आपको BSc की डिग्री मिल जाएगी। अगर आप 4 इयर्स के बाद छोड़ते हो तो आपको BSc की डिग्री मिल जाएगी। वहीं पर बात करते हैं कि यहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अराउंड 50,000 पर सेमेस्टर यहाँ पर आपका लगेगा, अराउंड 50,000 पर सेमेस्टर इंक्लूडिंग मैथ्स। 50 से मोर देन 50,000, अराउंड 55,000। एंड मैथ्स फीस भी अराउंड 4K हो सकती है। मैथ्स फीस का मुझे कंफर्म है, बट ये ऑलमोस्ट सबका होता है। और यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन से फीस, सेमेस्टर फीस है, हॉस्टल चार्जेस कितना है, सब कुछ यहाँ पर आपको बताया गया है। आप वीडियो का यूज़ करके आराम से बैठ के देख सकते हो इसे, या फिर आइजर कोलकाता की वेबसाइट में भी जाकर आपको बिल्कुल ईजिली ये चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 57,000 पर सेमेस्टर लिखा गया है, लेकिन वही है कि इसमें कुछ वन टाइम पेमेंट होती है, वे आपको माइनस करना होगा। तो अराउंड 50,000 के आसपास से कुछ पड़ेगा। SC ST के बच्चों के लिए जो ये ट्यूशन फीस है 41,000 वाली, ये कम्प्लीटली माफ़ हो जाती है। सॉरी 41 वाली नहीं, ये 40,440, ये वाली फ़ीस कम्प्लीटली माफ़ हो जाती है। तो उनकी फ़ीस अराउंड 17 के अराउंड पड़ेगा पर सेम की। और हाँ, और मैं कुछ और चीज़ें भी याद आ रही है मुझे मेरे हिसाब से मुझे फ्यूचर की वीडियो में बताना चाहिए, तो वे मैं आपको बताऊंगा ही। वहीं पर अब हम बात करते हैं जिस टॉपिक पे बच्चे ज़्यादा वीडियो ये देखना चाहते होंगे कि उन्हें ये सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, प्लेसमेंट्स। बिल्कुल मैं साफ साफ आपको बता देता हूँ, बहुत वीडियोस में आपने औरों से भी सुना होगा कि आइजर आर नॉट नोन फॉर देयर प्लेसमेंट्स। डायरेक्टली यहाँ से प्लेसमेंट के लिए बच्चे नहीं आते हैं, यहाँ से बच्चे आते हैं रिसर्च के लिए। तो वे बिल्कुल साफ साफ वैसा ही है। यहाँ से भी, यहाँ पर जो आइजर कोलकाता में यहाँ पर प्लेसमेंट सेल है, प्लेसमेंट सेल में कोई भी प्लेसमेंट का डेटा इन्होंने आज तक कोई भी नहीं दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लेसमेंट नहीं होती है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होती है। बहुत सारी कंपनीज आती है, रिक्रूट करती है। अराउंड 10 LPA का मीडियम पैकेज यहाँ का भी जाता रहता है, और कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है थोड़ा। बट जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं वे मैं बता देता हूँ कि नॉट मोर देन 20% बच्चे यहाँ पर ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत कम कंपनीज आती है। मोर देन 70% बच्चे, 60-70% बच्चे हर साल ज़रूर जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, 60-70% बच्चे एटलीस्ट। और अराउंड 20% बच्चे जो होते हैं वे डायरेक्टली यहाँ से प्लेसमेंट के लिए चले जाते हैं, अराउंड 10 LPA के लिए आप मान सकते हो। क्योंकि इससे कम अगर बच्चों को मिलेगा तो वे सोचेंगे कि हम PhD को ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि PhD करते समय भी आपको फेलोशिप वगैरह तो मिलती है। थोड़ा टफ चीज़ है ये, बट फिर भी। और फॉरेन में भी बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे फॉरेन में PhD के लिए जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। वे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऑन डेटा नहीं दिखेगा, और हैं यहाँ पर। एट द एंड यही है कि यहाँ पर से आप पढ़ने के बाद आपको जॉब्स के लिए ऐसे भागना नहीं पड़ेगा। आप जब यहाँ से पास आउट हो रहे होगे तो आपके पास कुछ ना कुछ रहेगा ही अच्छी, एज अ जॉब, या फिर आप किसी एकेडमिक में जा रहे हो, या फिर आप PhD के लिए जा रहे हो, आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस रहेंगे। तो आप कुछ ना कुछ कर रहे होगे 5 ईयर्स के बाद। और जो करंटली सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है इंडिया में, आप देख ही सकते हो कि रिसर्च की तरफ अब भाग रही है इंडिया भी। तो कहीं ना कहीं रिसर्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और कहीं ना कहीं फ्यूचर में और भी लैब्स, फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है इंडिया की, वहाँ पर बहुत बच्चे प्लेस होते हैं आइजर के, तो उधर और बच्चे जाएंगे। बेशक वहाँ की जो पैकेजेस होते हैं वे बहुत हाई नहीं होते हैं, लेकिन एक स्टेबल जॉब मिलती है, और उनमें जो फ्यूचर में बहुत पैसा इंक्रीज होता है। तो वे सब चीज़ें हैं। ये प्लेसमेंट जो है, इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बस यही बता रहा हूँ मोस्टली बच्चे जो होते हैं वे PhD के लिए जाते हैं, और कुछ बच्चे नॉट मोर देन, इससे भी कम
20% से भी कम बच्चे डायरेक्टली प्लेसमेंट के लिए जाते हैं और मोस्टली PhD के लिए जाते हैं। एट द एंड जब आप निकल रहे होगे आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन ज़रूर रहेगा, ये मैं आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन A1 होती है बिल्कुल। ज़्यादा इस पर मैं नहीं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना ही है, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के मैं इस पर नहीं बात करना चाहता हूँ। कुछ भी इससे भी रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट कमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर वीडियोस में, जो भी आप अगर ज़्यादा कमेंट्स वैसे आएंगी या फिर मुझे लगता है कि इस पे मुझे रिप्लाई देना चाहिए, तो हम फ्यूचर में बात करेंगे। अभी के लिए मैं बस इतना ही रखना चाहता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।